बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, मैट्रिक स्टूडेंट्स, ये फ़िज़िक्स का आपका पेपर है। आज इसको हम सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर है आपका, केमिस्ट्री को सॉल्व हो चुका है। तो इसका सेक्शन बी देखें तो इसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको 8 करने हैं, बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह ही है। 3 मार्क्स का एक है। फर्स्ट है, व्हाट इज़ वेव फ्रंट, राइट इट्स 2 टाइप्स। Third है, write down 3 difference between sound and noise. 4 है, what are radio waves, how radio waves are produced, write its one use in telecommunication. Question 5 है, what does a proton have a positive why does a proton have a positive charge. 6 है, write down any 3 daily life application of transformer. 7 है, what do you mean by storage device, name any 2 storage device. 8 है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके फॉर 36 मिलीग्राम ऑफ रेडियम 226 टू लीव 4.5 मिलीग्राम। द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप इज 1600 ईयर्स। ये आपका न्यूमेरिकल है। ये अब न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन एटॉमिक मास, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन लिथियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप अक्रॉस 50 kilo ohm resistor whose current is 1300 microampere. Question number 11 है, calculate the force acting on a charge of 3 microcoulombs when the electric field intensity is 5 newton coulomb. 12 है, what is the frequency of 193 nanometer ultraviolet radiation used in laser eye surgery. Question number 30, an image of a specimen appears to be 11.5 centimeter being a concave mirror with a focal length of 13.5 centimeter. Find the specimen distance from the mirror. तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है यानी 2, व्हाट इज़ अ वेव फ्रंट, राइट दिस 2 टाइप्स। इसका आंसर है, द वेव फ्रंट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ वेव दैट जॉइन ऑल पॉइंट्स दैट आर इन द सेम फेस. अ वेव फ्रंट इज़ यूजली ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग ऑल वेव्स crests. There are 2 types of the wave front depending on how the waves are produced, which are concentric circles and plane straight lines. ये 2 इसकी टाइप्स भी हैं। पेज नंबर 8 पर ये मौजूद है। मैंने हर क्वेश्चन के आगे पेज नंबर मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन 3 डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइज. साउंड, द साउंड दैट आर प्लेजेंट टू अवर ears are called musical sound. It is produced by regular periodic vibration of a body. The amplitude of vibration and its frequency do not change suddenly. Noise, sound which has an unpleasant effect on our ears is called noise. It is produced by irregular vibration in a material. The amplitude and frequency of vibration may change suddenly. तो इसी तरह हर क्वेश्चन के आगे जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने पेज नंबर लिख दिया, वहाँ चेक कर सकते हैं। 4 है, व्हाट आर रेडियो वेव्स, हाउ रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस, राइट इट्स वन यूज इन टेलीकम्युनिकेशन. 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर ही पहले पैराग्राफ में रेडियो वेव्स के बारे में मैंने बता दिया है, और सेकंड में हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, तो वो इसमें बताया गया है किस तरह से ये प्रोड्यूस होती है। और थर्ड में जो है यूजेस पूछे उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में वन यूज़, तो मैंने लिख दिया है वायरलेस ट्रांसमिशन है, साउंड मैसेज वगैरह वो सब लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज अ प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज. देखें, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन का ये चार्ज क्यों है, ये कोई मतलब ऐसी लॉजिकल चीज़ नहीं है। ये जब बने थे तो उस टाइम इनके ये नाम रख दिए गए थे. व्हेन इट वाज ऑब्जर्व दैट एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल, negative and positive particles, the positive particle was named as proton, नेगेटिव पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल एज अ न्यूट्रॉन. लेकिन इसमें फिर भी अल्फ़ा बीटा गामा जो है ये आपके पेज नंबर पे गिवन है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन एनी 3 डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. देयर आर सेवरल वेज अ ट्रांसफार्मर कैन बी यूज इन होम्स. इन अ स्टेबलाइज़र, स्टेबलाइज़र में यूज़ होता है, ये हम पहले अच्छी तरह पढ़ चुके हैं. घरों में जितने भी स्टेबलाइज़र यूज़ होते हैं हैवी यानी फ्रिज के लिए, मशीन्स वगैरह के लिए, तो वो स्टेबलाइज़र में यूज़ होता है. फिर इन्हें बैटरी चार्जर जैसे यूपीएस वगैरह हैं जो बैटरी को चार्ज करते हैं, तो ये भी इसमें भी ट्रांसफार्मर यूज़ होता है. और मतलब इसमें मैंने ये मतलब बताया हुआ है डिटेल से. देखें, 3 उन्होंने आपसे पूछे हैं तो ये आपको लिखने पड़ेंगे. थर्ड है ना, सर्किट ब्रेकर. जो हमारे घरों में सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं उसके अंदर भी जो है ट्रांसफार्मर काम करता है, ताकि आपके जो है वो डैमेज ना हो घर में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह.
क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज डिवाइस, नेम एनी टू स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस तो मेन कैटेगरी तो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज तो आपने पढ़ रखी होगी। पहला है स्टोरेज डिवाइस इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म एंड लेजर टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट वेज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज ऑडियो एंड वीडियो कैसेट, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क और फ्लैश ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ लॉन्ग, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है, मैंने अभी बताया था जैसे। तो इसमें आपको जो है ये दिया हुआ है रेडियम का, और उसका जो 36 मिलीग्राम है उसको 4.5 मिलीग्राम। तो ये इसके 3 हाफ्स बनते हैं, ठीक है। 36 के 3 हाफ्स अगर आप बनाएंगे तो 4.5 बनेगा, ये इसका डेटा है। उसके बाद फार्मूला हमें रिक्वायर्ड टाइम मालूम करना है। तो नंबर ऑफ़ हाफ जो है वो 3 बन रहे हैं, मैंने अभी बता दिया। हाफ लाइफ गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 ईयर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन एटॉमिक मास, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन लिथियम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कलेक्टिवली नोन एज अ न्यूक्लियन नंबर या एटॉमिक मास। ये आप केमिस्ट्री वगैरह में छोटी 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। लिथियम इज एन एल्कली मेटल विद द एटॉमिक नंबर Z3 एंड एन एटॉमिक मास 7। दिस मीन दैट लिथियम हैज़ 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक न्यूमेरिकल है, इसमें 50 किलो ओम है और करंट जो है वो 300 माइक्रो एम्पेयर है। तो आपको पता है किलो जो है वो 10 की पावर 3, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है, और जो माइक्रो है 10 की पावर -6, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो इसमें हमें मालूम करने हैं वोल्टेज, तो V मालूम करना है, I मल्टीप्लाई बाय R। तो I भी गिवन है, R भी हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब उसमें आप देख सकते हैं कि 300 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000, 10 की पावर -6 में से प्लस की 3 माइनस करेंगे तो 10 की पावर -3। तो 3 को पीछे 3 0 ख़त्म करेंगे तो 15 वोल्ट हमारा जो है वो वोल्टेज जो है हमारा वो आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में कैलकुलेट कर रहा है, 3 माइक्रो कूलम्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन कूलम है और हमें फोर्स एक्टिंग मालूम करनी है। सिंपल सा फार्मूला है Q, E और F का। तो E = F_Q, हमें मालूम है F करना है तो E मल्टीप्लाई बाई Q हो जाएगा। E 5 है और Q आपको पता है माइक्रो कूलम यानी 10 की पावर -6 है। तो 15, 5 3 = 15 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, तो 1.5 10 की पावर -5 हो जाएगी। तो ये हमारा न्यूटन आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी न्यूमेरिकल है, ये हुए हैं पेज मैंने इसलिए मेंशन कर दिए हैं, पहले भी हम कर चुके हैं। इसमें भी नैनोमीटर है, नैनोमीटर आपको पता है 10 की पावर -9 होती है। और इसके अलावा 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 है जो आपको मालूम है। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ये फार्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, लैम्डा वगैरह आप ये सब जानते हैं। वेव लेंथ इसमें है, तो ये बिल्कुल इजी है, पहले भी हम ये कर चुके हैं, आप इसको देख लें। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 13 पर आएँ तो ये भी आपका एन इमेज ऑफ स्पेसिमेन अपेयर्स, ये भी आप जो है मिरर वगैरह लेंस वगैरह में कर चुके हैं। Q -11.5 है, F 13.5 है और P मालूम करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। ये मैं पहले पूरे न्यूमेरिकल्स करवा चुका हूँ, उसी में से ये पेज नंबर 85 पर सेकंड न्यूमेरिकल है, उसी में से ये दिया हुआ है। और इसको मैंने 2 तरीक़ों से सॉल्व किया था, अगर आपने याद हो तो ये मैंने दोनों तरीक़ों से यहाँ पर भी मैं दे दिया है ताकि आप इसको देख लें। तो ये आपके सेक्शन B था, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये सॉल्व हो गए हैं। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह लॉन्ग भी बहुत जल्द आपको फ़िज़िक्स के करके दे दूँगा, ये आपके 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।